नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया के स्थानीय विकास खंड सभागार में शनिवार को ग्राम प्रधान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में पंचायत चुनाव, प्रशासनिक व्यवस्था और ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद सर्वसम्मत से ग्राम प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन तैयार किया गया। ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग समय पर पंचायत चुनाव संपन्न कराता है तो ग्राम प्रधान संगठन इसका स्वागत करेगा। वहीं किसी कारणवश चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाती है तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने के बजाय वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधानों का कहना था कि ग्राम प्रधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में उनकी जगह अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रशासक बनाना लोकतांत्रिक मूल्य के विपरीत है। उन्होंने इसे व्यवस्था का उल्लंघन बताते हुए सरकार से मांग की कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान मदनपट्टी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि ग्राम प्रधान गांवों के विकास और जन समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक है। वही प्रधान बलराम यादव ने कहा कि प्रशासक व्यवस्था से ग्रामीण विकास प्रभावित होता है और जनता की भागीदारी कम हो जाती है। प्रधान भिकपुर रामनारायण यादव ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। अंत में सभी प्रधानों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। मेरा नाम बलराम यादव है। आज ब्लॉक पे मीटिंग बैठी थी, क्या चीज़ का आपको ज्ञापन दिए हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, पेपर में डेली निकल रहा है कि चुनाव बाहर जाएगा, चुनाव बाद में जाएगा, 2027 के बाद जाएगा या अभी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री जी बार बार ये आश्वासन देते रहे कि चुनाव समय पर होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि चुनाव नहीं होगा। तो अगर चुनाव नहीं होगा तो देश हमारा जो है लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है। हम जनता द्वारा चयनित हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं। यदि ये चुनाव कराएं, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारा संगठन जो है चुनाव का स्वागत करता है। अगर ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव बाद में जा रहा है, खसक रहा है, तो हमारा कार्यकाल जो है ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि गांव का जब भी कोई विकास होगा, कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं अगर आएंगी तो गांव में बिना जनप्रतिनिधि के कोई भी कर्मचारी वहां जाके कोई काम नहीं करवा पाएगा। आप बता दीजिए, एक चकमार्ग निर्माण कराना हो तो क्या कोई अधिकारी जाके गांव के विदाउट बैठक से या गांव के लोगों को लिए या गांव के प्रधान के लिए वो पटवा पाएगा? नहीं पटवा पाएगा। इसलिए गांव का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। हम लोगों की ये सरकार से मांग है, राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से कि यदि चुनाव करावे तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य मांगे क्या है आपको? मुख्य मांगे यही है, अगर चुनाव नहीं होता है तो कार्यकाल जैसे ही। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं ग्राम पंचायत मदनपट्टी का ग्राम प्रधान हूँ। आज ये बताइए, ब्लॉक पे आप लोग का मीटिंग हुआ, आप लोग ज्ञापन दिए हैं, और क्या ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे थी इसके बारे में? हम लोगों के एक प्रधान संगठन के आह्वान पर आज विकासखंड अतरौलिया के सभागार में प्रधान लोगों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम ग्राम प्रधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके आते हैं और यदि सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग समय से चुनाव करा देती है तो हम राज्य निर्वाचन आयोग का बारंबार स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और यदि किन्हीं कारणोंवश चुनाव नहीं हो पाता है समय से और कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात होती है, कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो उसमें प्रशासक नियुक्त करना ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसके तहत ग्राम प्रधान चुन करके आता है, इसलिए ये संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। इसी के संबंध में हम लोगों ने खंड विकास अधिकारी अतरौलिया के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय सबको ज्ञापन दिया है। रामनारायण यादव, प्रधान ब्लॉक पे आप लोग का मीटिंग पे बैठा था, आप लोग ज्ञापन दिए हैं, इसके बारे में बताइए। जी, हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि कार्यकाल के संबंध में सरकार चुनाव के पक्ष में या मूड में या कैसे नहीं कराना चाहे, क्योंकि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो जा रहा है। इसके बाद पर्यवेक्षक की बात आ रही है तो पर्यवेक्षक गांव का विकास नहीं कर पाएगा या एक व्यक्ति पूरे ब्लॉक को नहीं चला पाएगा, जिसके वजह से इसके पहले भी बहुत सरकारें आई थी, बहुत बार भी हुआ है कि कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो हम लोगों की मांग है
विशेष रूप से अगर समय से चुनाव नहीं हो रहा है, हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यही हम लोगों की विशेष मांग है। तो आप लोग ने यहाँ ज्ञापन दिया आज? हाँ जी, हम लोग वीडियो साहब को ज्ञापन दिए, राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के हेतु। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं ग्राम पंचायत मदनपट्टी का ग्राम प्रधान हूँ। आज ये बताइए, ब्लॉक पे आप लोग का मीटिंग हुआ, आप लोग ज्ञापन दिए हैं, और क्या ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे थी इसके बारे में तो बताइए। हम लोगों के एक प्रधान संगठन के आह्वान पर आज विकास खंड अतरौलिया के सभागार में प्रधान लोगों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम ग्राम प्रधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके आते हैं, और यदि सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग समय से चुनाव करा देती है तो हम राज्य निर्वाचन आयोग का बारंबार स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और यदि किन्हीं कारणों चुनाव नहीं हो पाता है समय से और कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात होती है, कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो उसमें प्रशासक नियुक्त करना यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसके तहत ग्राम प्रधान चुन करके आता है, इसलिए ये संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। इसी के संबंध में हम लोगों ने खंड विकास अधिकारी अतरौलिया के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय सबको ज्ञापन दिया है।